हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आप इस पूरे वीक में, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे टिल नेक्स्ट सैटरडे, और ये टाइमलेस होगा, यानी कि जब कभी भी आप देखेंगे तो नेक्स्ट 7 डेज़ को कैलकुलेट कर लीजिएगा कि नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी फ्रॉम योर लव लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, ऑफिस लाइफ, वर्क लाइफ, व्हाट्सोएवर, इन कंक्लूजन एरिया ऑफ एनी लाइफ। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप अपने हिसाब से जब कभी भी देखेंगे तो कैलकुलेट करें कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और कलेक्टिव है, तो आपने मैसेज वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। पहले मैं ऑरिकल यूज़ करूँगी, एनर्जी ऑरिकल, फिर मैं सोशल लाइफ चेक करूँगी, फिर मैं थॉट्स चेक करूँगी, और मैं मल्टीपल डेक्स यूज़ करूँगी। बाज़ दफ़ा कुछ लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि आप इतने सारे डेक्स क्यों यूज़ करती हैं, सिर्फ एक डेक यूज़ किया कीजिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर एंगल से जो है वो रीडिंग को देख के आपको मैसेज दूँ। ठीक है, तो जो लोगों को बुरा लग रहा होता है भाई, बहुत माजरत, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कभी कभार मैं सिर्फ एक डेक को लेकर ही पूरी रीडिंग कर देती हूँ, बट आई डू व्हाट आई गेट इंट्यूशंस फॉर। ठीक है, चलिए जनाब, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम तफसील मौजूद है। अब मैं इतना डिटेल इंट्रो पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। डिटेल तमाम मौजूद है कांटेक्ट करने की प्राइवेट रीडिंग्स के लिए, और सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माई व्यूअर्स, जैसे यहाँ पर आपने सपोर्ट किया है वहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए, और वहाँ की भी रीडिंग्स को देखा करें। वहाँ मैं वंस अ डे रीडिंग अपलोड करती हूँ, क्योंकि यहाँ 3 होती है, वहाँ 1 होती है, तो बाज़ दफ़ा इतना टाइम और इतनी एनर्जी होती भी नहीं है विद ऑल द अदर होम चोर्स एंड अदर वर्क। ठीक है, तो देखते हैं जनाब के नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की एनर्जी, किस तरह के मामलात आपकी तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट 7 डेज़। सबसे पहले ऑल टाइड अप नंबर 23। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ तक cornucopia 11, 23 and then 11, and finally financial constraint। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ तक ये ज़रूर कोशिश करें कि किसी से ना लेन देन के मामलात मत रखिएगा, बिकॉज इस वक्त आपकी फाइनेंशियल पोजीशन टाइट है। सही है, और दूसरा ये कि ये एक फ़ेज़ है, टाइम गुजर जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलने लगेगी। इट इज़ एन एनर्जी एंड इट इज़ अ मैसेज कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ तक कोई शॉपिंग नहीं करनी, कुछ एक्स्ट्रा बजट आउट नहीं करना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहना है। कोई पैसे वैसे अगर मांगे तो उसके साथ माजरत कर लेनी है, क्योंकि कुछ लोग आपकी सराउंडिंग में ऐसा समझ रहे हैं कि विद दिस कॉर्नोकोपिया यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर अबंडेंट, और अगर आपसे कुछ ले लिया जाए तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई शेयरिंग केयरिंग ना करें, लेकिन अभी आपकी ये पोजीशन नहीं है कि आप थोड़ा सा किसी को कुछ लेंड कर सकें, नहीं कीजिएगा। ये है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ तक कुछ ऐसे मामलात होते हैं ना, कुछ ऐसे हालात और मामलात हो रहे होते हैं कि माशाल्लाह, इनको देखें ज़रा। चलिए जी, खैर, बिल्ली रास्ता काट दी अगर कोई किसी को कोई मिथ है तो प्लीज़ ये देख लीजिए, यहाँ बैठ गई हैं मेरे पास माशाल्लाह से, ये बैठी नहीं है। चलिए, इनको भी दीदार करा दिया, माशाल्लाह कह दीजिएगा। चलिए, होता है कि बहुत सारे मैटर्स आते हैं लाइफ में, उनके ऊपर इंसान का ना उसके हाथ बन जाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी पलट दूँ, मैं अभी चाहूँ तो अगर मुझे फ़ैसला करना हो तो मैं अभी कर दूँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप कुछ करना भी चाहेंगे ना तो आप नहीं कर सकेंगे। आपको लगेगा कि ना ये मेरा मामला है और ये मेस मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है। एक दफ़ा समझा दिया, दो दफ़ा समझा दिया, अब वार्निंग की बारी होगी तो होगी, वरना इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हो सकता है आपके सर्कल में कुछ लोग आपके सामने ऐसा सिनेरियो पेश करें कि आपको लगे कि यार मेरे बस में हो ना तो मैं अभी सबको सीधा कर दूँ, लेकिन विद द ऑल टाइड अप सिचुएशन थोड़ी टाइट रहेगी। और भागिए मत, हर चीज़ को सेटल करने के चक्कर में दौड़ मत लगाइए, और अबंडेंस के लिए, फ्रूट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, चीज़ों को सेटल करने के लिए कोई जैकपॉट शॉर्टकट कुछ मत कीजिए। जस्ट बिकॉज कि अगर आपको अभी फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो इट इज़ फॉर योर ओन बेटरमेंट। आपको ज़रूरत है कि आप इस वक्त अपने ऊपर, अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दें, क्योंकि अपने आप को कोई अंबानी समझने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये आपको नेक्स्ट 7 डेज़ तक इस तरह का चैलेंज आपके हालात और वाक़यात की वजह से आपको हो सकता है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इमीडिएटली फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन वो चेंज होने के बजाय और ज़्यादा टाइट हो रही है। तो आपके माइंड में कुछ और बड़े प्लान्स हैं जिस पे आपको लग रहा है नहीं कोई मसला नहीं। कभी भी अपनी सेविंग्स को ज़ीरो मत होने दें। जैसे ही आपको लगे कि यार सेविंग्स अब ज़ीरो की तरफ जा रही हैं, यू नीड टू इमीडिएटली होल्ड दी एक्सपेंसेस। तमाम एसेसरीज़ और लग्जरीज़ वाले ख़यालात और मामला छोड़ दें। कोई आपको पंप करता है, बक करता है कि नहीं नहीं यार तुम्हारे पास तो है, अरे तुम्हारे पास तो आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, वहाँ से आ जाएंगे। नो भाई, एवरीबडी वर्क वेरी हार्ड एंड दिस इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन। अगर कोई किसी के ऊपर इम्प्रेशन है कि आपके पास बहुत पैसा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपके ऊपर से ये इम्प्रेशन ले रहे हैं कि अब तो तुम्हारा बोनस लगा होगा, अब तो तुम्हारी प्रमोशन हो रही है, तुमने अपनी कोई अचीवमेंट की है, तुम्हारा ये हो गया है, तुम्हारा वो हो गया है, नाउ यू आर अब तुम कुछ करो। बट नहीं, एक तो अपने फाइनेंसिस पर नज़र बहुत रखनी है, ख़ुद अपने तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला हाथ नहीं छोड़ना, ख़ुद बहुत ज़्यादा कंट्रोल और टाइट होकर चलना है। कमिंग 7 डेज़ में आपके ऊपर ये सिचुएशन आ सकती है। आप किसी से कोई बात करना चाह रहे हैं, कमिंग 7 डेज़ में आप ये देखेंगे कि कोई पर्सन है जो आपको अपनी उसकी हलक तक बात आई हुई है, कोई आपसे बात करना चाहता है, या यू वुड बी फीलिंग, ये जो ऑल टाइड अप है ना, आप खुद थोड़ा सा ऐसे हुए हैं कि यू नीड टू टॉक। आपको किसी ना किसी से बात करनी है, कोई ना कोई आपको बात करनी है, आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, आप कोई ऐसी चीज़। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी, कॉल्स आ गई थी, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दिया था कि आप फ़्लाइट मोड पे कर दिया करें, तो फिर मैंने फ़्लाइट मोड पे कर दिया है, तो अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बट ये भी देखें, बहुत मैं अभी देख रही थी ये बात कि मैंने ज़िक्र किया कि आपके हलक तक कोई बात आई हुई है, किसी पर्सन के कोई हलक तक बात आई हुई है, और यही आप देखें कि ये मेरी भी बात कंप्लीट नहीं हुई और ये चोक हो गई, ये कॉल कट हो गई, ये मुझे रीडिंग स्टॉप करनी पड़ी। बट मैं इसमें इतनी परसिस्टेंट थी कि मैंने वहाँ पे भी अपनी पूरी बात कंप्लीट की, एंड देन आई सेड कि नहीं मैं इसको कंप्लीट करूँगी। एंड आई जस्ट नोटिस्ड, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल एनर्जी निकली है, तो दैट मीन्स कि बाज़ दफ़ा ना ये जो हालात और वाक़यात बन जाते हैं, लोग इस तरह की सिचुएशन बना देते हैं कि वो आपको ट्रिगर करके आपसे भड़ास निकलवा लें। तो हो सकता है कि कोई आपको ये जो अपने हाथ पांव बंधे वाली पोजीशन लग रही है, आप बहुत कुछ फेयर करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि यार अजीब सी दुनिया है, अजीब से मामलात है कि इंसान सही भी करना चाहे तो सही नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ समथिंग, बिकॉज यहाँ पर जो इसके पास एक बाजा टाइप चीज़ है, उसमें, उसके परों में, उसके इस यहाँ पर, उसके इस हाथ में, इस ग्लास में, हर जगह क्रिस्टल जो होता है ना, वो क्रिस्टल क्लियर एक जो है ना शार्प सी चीज़ नज़र आ रही है। तो दैट मीन्स के शफाफियत है, आप कंप्लीटली एक ऐसे क्रिस्टल में हैं, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे। आप या तो मौके की वजह से, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, सब्र की वजह से, जबर की वजह से, किसी भी बात की वजह से आप नहीं बोल पा रहे, बट आपका थ्रोट चाकरा जो है ना वो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी आपको महसूस हो रहा है। तो कमिंग 7 डेज़ में आप ये फील कर सकते हैं कि यार बस वहाँ तक बात आ गई थी, बस यहाँ तक बात आ गई थी, बस यहाँ तक बात पहुँच गई थी, लेकिन मैं कुछ भी जो है ना वो नहीं कर सका या नहीं कह सका। बट यू नीड टू बी बिट वेरी प्रैक्टिकल, मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आप कोई 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 सिली स्टेप मत उठाइएगा। मुझे बस नेक्स्ट 7 डेज़ आपके ऐसे लग रहे हैं कि डोंट डू एनी थिंग विच यू फील लाइक कि यार क्या पड़ी थी मुझको ये करने की। इससे ना होगा ये कि आप फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अगर इस वक्त चैरिटी है, वेलफेयर है, हेल्प है, सपोर्ट है, कोई आपको कुछ लोन की बात कर रहा है, जस्ट लुक एट योर ओन सर्कमस्टांसेस फर्स्ट एंड देन डू इट। ठीक है, हो सकता है यही वाली बात हो कि कोई आपसे ये बात कहे और आपके हलक तक आ जाए कि यार आई कैन, आपको नो कहने में डिफ़िकल्टी हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी कि नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट 7 डेज़। 4 ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। लेट्स सी मोर। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Empress. आपके ना पीछे कोई पर्सन है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप ये देखेंगे कि या तो आपको किसी की गुड न्यूज़ पता चलेगी, लिटरली किसी की प्रेगनेंसी की खबर पता चलेगी, या ये नहीं होगा कि दीपिका पादुकोण की तो खैर हो ही चुकी है बेबी,
उसकी खबर नहीं पता चलेगी, वो तो पता चल गई। बट नेक्स्ट 7 डेज में समथिंग अबाउट ग्रोथ, अबाउट फर्टिलिटी, ठीक है। आपसे कोई कंसल्ट करेगा या आप किसी कंसल्टेंट का रेफरेंस किसी को देंगे, एंड दिस इज़ कमिंग वेरी स्लो। या तो आपको ये पता चलेगा कि बड़े अरसे बाद यार उनके यहाँ ये गुड न्यूज़ आई है, और क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बिल्कुल बाद है, तो ये बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको नेक्स्ट 7 डेज तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या आपकी ख़ुद की भी कंडीशन हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा कंसीविंग और बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो ऑफ कोर्स, और वहाँ पर मामला बड़ा स्लो हुआ हुआ है। अदर देन दैट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आप पाँव अपने ज़रा ज़्यादा देखें। वो वेरोस्कस वेन्स का जो प्रॉब्लम होता है, अगर आप वो आपको हुआ है, बिकॉज आई कैन सी कि इसके फुट के ऊपर ही ना 3 सॉर्ड्स हैं और एक सॉर्ड जो है वो इसको क्रॉस कर रही है, तो दैट्स अ बिग थिंग कि कहीं आपकी बॉडी एक आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, सॉर हो रहे होंगे, फीट सोर्स हो रहे होंगे, कॉर्न्स ना बन गए हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पूरी बॉडी में पेन दे रही है। तो थोड़ा सा असेसमेंट या डिटेल चेकअप ज़रूर कराएं, अवॉइड ना कीजिए, मतलब क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ की बात है, तो अवॉइड ना कीजिए। आपको कहीं रिब्स में प्रॉब्लम हो रही है तो रिब्स के साथ जो है वो किडनीज़ होते हैं, तो अपना क्रेटिनेंट ज़रूर चेक कराएं। और इसके अलावा विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, किसी एक ऐसा पर्सन आपको कोई ना ख़बर मिलेगी किसी ऐसे पर्सन की तरफ के मुतालिक जो आपकी लाइफ से मूव ऑन कर गया था, या आप उसकी लाइफ से वॉक अवे कर गए थे, और उसकी बीमारी की भी आपको ख़बर पता चल सकती है। लेकिन उसके साथ आपके टर्म्स इतने कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जुड़े हुए टर्म्स। और विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत दफ़ा सोचेंगे यार मैं इस तरफ जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं कांटेक्ट करूँ ना करूँ, बिकॉज जो कुछ भी हो रहा है चलो खैर की दुआ करो, कुछ इस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पर ये 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट 7 डेज, 10 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन के साथ कोई धोखा हुआ है और ये काफ़ी स्ट्रेस में आ गया है ये पर्सन, और इसको क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स कर रहा है। इसको अपने ही रिश्तों ने, बहुत ट्रस्टवर्दी लोगों ने इसको परेशान किया है, या तो इसने अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है और काफ़ी परेशान है ये पर्सन, जिसकी वजह से इसको फिज़िकली भी प्रॉब्लम हो रही है और मेंटल प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा इसको हो रही है। तो क्लैरिफायर में क्लियर आए, सॉर्ड्स को सॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। लेट्स सी कि यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। नेक्स्ट 7 डेज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें 8 ऑफ कप्स क्या क्लियर कर रहा है, 5 ऑफ कप्स। ये जो पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे कर गया है ना, ये बहुत इस वक्त परेशान है। परेशानी की वजह से इसको इमोशनल विड्रॉल हो रहा है, इसको अपनी सराउंडिंग में कोई पर्सन नज़र नहीं आ रहा कि मतलब ये वही बात हो गई कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कह दिया था कि ये रोना डालेगा, और ये रोना डालकर आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करेगा कि फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्प मदद करने के अलावा कुछ और नहीं सोचेंगे, विच यू नीड टू टेक वेरी सीरियस केयर ऑफ। क्योंकि आप अगर आपकी पोजीशन ही ठीक नहीं है, कल को आपको नहीं पता कि जब आप खुद खुदा ना खास्ता ज़ीरो पे आएंगे तो आपको कौन ठीक करेगा, आपको कौन पे ऑफ करेगा। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, और इनको, ये जो भी इंसान है नेक्स्ट 7 डेज में आप देखेंगे इसको मुसीबतों में आप ही याद आते हैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग, बट यू नो अपने हालात भी खुद भी देखने होते हैं। नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स, कोई ख़ातून है और इन्होंने आपके ऊपर अपने डोर्स क्लोज कर दिए थे, क्लोज्ड ऑफ हो गए थे। ये फेमिनिन एनर्जी है, कोई ख़ातून है, कोई फीमेल ही होंगी, और यही आपको अप्रोच करेंगी, बिकॉज कोई ना कोई भंड तो इन्होंने मारा है, जिसकी वजह से ये अब ये इनकी एक ईगो ट्रिगर भी करेगी कि मैंने तो यार ऐसे सिचुएशन बना दी है कि मैं अब उसको किस मुंह से उससे बात करूं, और लेकिन मुझे बात किए बगैर चारा भी नहीं है, और मैंने उससे हेल्प मांगनी है और मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। बड़बोलियाँ या कुछ बड़बोला काम हो गया। एम्प्रेस यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। डिफ़िकल्टी होगी, आपको भी डिफ़िकल्टी होगी, और इस एनर्जी को भी, इस पर्सन को भी डिफ़िकल्टी होगी, बिकॉज ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते। ये दोनों कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में ये पर्सन आपको थैंक यू कहने के लिए या अपोलोजाइज़ करने के लिए भी ना इनमें गट्स नहीं है। तो बिग थिंग, बिग साइन, बिग पॉसिबिलिटी, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं, क्लियरली नज़र आएंगी, बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से नज़र आएंगी कि जनाब आप ना इनको अपने करीब नहीं आने देंगे, और इनको ख़ुद भी पता है कि उसको अप्रोच करना यार आसान नहीं है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देख सकेंगे, ऑल्दो आप रेडी हैं, विच आई एम कंटिन्यूसली वार्निंग यू कि आप ये ना करें, बिकॉज आप तो फुल फ्लेज रेडी हैं हेल्प करने के लिए, बट यू आर नॉट लुकिंग एट द बैक कि आपकी ख़ुद की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी टाइट है। तो कोशिश करें, अगर बाउंड्रीज़ मेंटेन की हुई हैं तो मेंटेन ही रहने दें,
लोगों को खुद एफर्ट करने दें। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, हर्ट करके पीछे चले गए, ये क्वीन ऑफ कप्स में अपने मोहब्बत रोक ली, आपको अफेक्शन देना छोड़ दिया, आप पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया, आपके पीछे बैक बाइटिंग शुरू कर दी, आपके मुताल्लिक उल्टी सीधी बातें लोगों से करना शुरू कर दी, तो व्हाट इज़ द पॉइंट? लीव देम। एंड देन ऑन द अदर पार्ट डू वन थिंग, कि इनको खुद तगदौ करने पड़े, इनको खुद मुशक्क़त करने पड़े, इनको खुद इनके मुंह से ये बात निकलने दें जिस चीज़ के लिए आपने इनके लिए इतनी एफ़र्ट की है। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है। और मैं आपकी सोशल लाइफ से चेक करती हूँ, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड, बच्चा, नंबर 18, ओके, 29, ओके, मेल, कोई क्रिमिनल मामला है, कोर्टशिप, इनका कोई लव अफेयर है, आपकी किसी अपने पुराने एडमायरर से अचानक से कहीं रोमांटिक मीटअप हो सकता है। मतलब आपको शायद ध्यान में, आपके शायद ख्याल में नहीं होगा, आपकी अचानक से कहीं मीटिंग हो सकती है। दूसरा, आई कैन सी कि कोई यहाँ तक अगर मैं इस चीज़ को निकाल दूँ ना, तो आप किसी अपने जान पहचान के लोगों में आप उसके बच्चे से रिलेटेड कोई क्रिमिनल एक्ट का सुनेंगे कि यार उससे ना, वो इतनी एज में थे, ये थे, वो थे, और उसके साथ ना ये हो गया, वो उसको कोर्ट तक ले गए हैं और उसको सज़ा हो गई है, अभी तो वो लॉकअप में, कुछ इस तरह का। एंड देयर इज़ अ पर्सन, आपका मीटअप होगा किसी मेन पर्सनालिटी से, कोई मेल पर्सन होगा, किसी का कमबैक कह लें आप, ये मूव ऑन वाली बात भी आ रही थी। एंड ये बहुत सडन होगा, ये नेक्स्ट 7 डेज़ भी हो सकता है और ये बहुत सडन होगा। आई मीन दिस हैज़ रियली सरप्राइज मी, ये जो 2 चीज़ें इसने काफ़ी सरप्राइज कर दिया है। ये तो मुझे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपको किसी बहुत ही कोई ऐसा बच्चा जिसकी एज 18 ईयर्स है, या आपने उसको अपने सामने जवान होते हुए देखा और आपको पता चल रहा है कि यार उन्होंने अब अपने नेक्स्ट स्टेज में आकर जो ऐसी हरकतें शुरू कर दी, एडिक्टेड हो गए थे, चोरी चकारी शुरू कर दी और अब जेल में पड़े हुए हैं। और समथिंग लाइक दैट, देयर आर लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट 7 डेज़ में। बहुत कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होंगे, आई कैन सी कि कुछ ऐसे लोग जिनको आपने अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से अपने से दूर किया हुआ है ना, दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, दिस आई कैन सी। ये समबडी इज़ इन अ बैड हेल्थ, और यहाँ पे भी बैड हेल्थ का आया था। अपनी ख़ुद की भी हेल्थ का ख्याल रखें और वैसे भी ना ध्यान रखें, ठीक है। तो दिस इज़ इट, नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ऑलराइट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।